नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल्याण ज्वेलर्स दोस्तों, इस कंपनी के अपडेट्स आए थे कुछ दिन पहले और अपडेट्स आए थे बहुत ही जोरदार। स्टॉक गैप अप ओपन भी हुआ था, लेकिन केवल और केवल वो गैप अप ही हुआ। उसके बाद दिन के दौरान कंटिन्यू बेसिस पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और गिरावट ऐसी जो अभी तक रुक नहीं पाई है दोस्तों। वन साइडेड शार्प फॉल 780 रुपीज से गिरा ये शेयर और आज 522 रुपीज का हो चुका है। अभी तो आज क्लोजिंग बेसिस पे तो हालांकि 750 आ गया वापस से, यानी कि विद इन तीन जनवरी के करीब इसने 800 रुपए करीब के हाई लगाए हैं और आज आपका 15 जनवरी है, यानी कि बीते 8-10 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक ऊपर से 30% क्रैक हो गया है। अब 30% तो डाउन हो गया है, लेकिन ये 550 वाला 700 जाने के लिए मांग रहा है भाई साहब करीब करीब 40%। तो अब समझना सवाल ये है कि भैया कितना गिरेगा, क्यों गिर रहा है और निवेशक क्या करें। चलिए एक एक करके चीजों को कवर करते हैं। वैसे तो मैंने इस शेयर को करीब करीब 680 रुपए पे आपके साथ डिस्कस किया था कि फर्दर गिरावट हो सकती है। टेक्निकली भी अराउंड 645 के अराउंड तक पहुंच सकता है, लेकिन ये काफी नीचे तक चला गया। इस बीच में कंपनी के लिए कुछ बड़ी खबरें भी आई हैं दोस्तों। पहले न्यूज को समझते हैं। कुछ आर्टिकल आए जिसको लेकर कंपनी ने सफाई भी दी कि कोई हमने डेट वगैरह नहीं है, और मतलब जितनी भी जो ये रूमर्स हैं मार्केट में सब क्लैरिफाई करने की कोशिश करी मार्केट में कंपनी की तरफ से कॉन कॉल में। कल स्टॉक में उछाल भी देखने को मिला, लेकिन वो उछाल मार्केट की तेजी के साथ था और वो उछाल टिका नहीं दोस्तों। बाजार तो टिक गया ऊपर, लेकिन स्टॉक नहीं टिका, स्टॉक वापस से गिर गया। एंड अगेन अगर आप आज का चार्ट भी ओपन करें तो स्टॉक वन साइडेड गिरता चला जा रहा था नीचे से। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में आपने जब आज 520-22 के लो लगते हुए देखे तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए। उस वॉल्यूम्स में स्टॉक ने रिकवरी मारी 560 तक और आज ये स्टॉक 548 पे आकर बंद हुआ है। दो चीजें बोलना चाहूंगा इस बीच में अपने व्यूअर्स के साथ। इस कंपनी का मार्केट कैप 58,000 करोड़ का है। इस कंपनी में क्यों गिरावट हो रही है, पहले इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गिरावट के पीछे दोस्तों वैसे तो कोई बड़ा रीजन नहीं है, से केवल और केवल सिर्फ मेरे को एक ही चीज दिख रही है और वो है भाई साहब इसके वैल्यूएशंस। अगर मैं रिसर्च करने निकलूं और स्टॉक को एनालिसिस करने निकलूं तो मेरे को दिखेगा कि ये कंपनी थोड़ी महंगी है। 91 के पीई पे से स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है और अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूं तो सेनको गोल्ड मिलता है मेरे को 40 के पीई पे, पीएन गार्डगिल मिलता है मेरे को 52 के पीई पे, ठीक है जी। इनफैक्ट मेरे को टाइटन मिलता है 90 के पीई पे और ये ट्रेड कर रहा है 91 के पीई पे, तो ये मेरे को थोड़ा महंगा लगता है दोस्तों। अब कल्याण ज्वेलर्स भी एक एरिया वाइज कंपनी आप कह सकते हो, एक स्टेट में इनका बड़ा प्रेजेंस है या एक रीजन में, और सेनको गोल्ड भी एक रीजन और एक स्टेट की तरफ से आपके लिए दिखती है, एक बड़ा प्लेयर है। तो जब दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर हैं और एक के वैल्यूएशन 40 पे है और एक के वैल्यूएशन 90 पे है, तो फिर मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कल्याण ज्वेलर्स को सिलेक्ट करना। अब ये तो हो गई अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो। अब आता हूं मैं, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें। वेट करना चाहिए दोस्तों। कंपनी बहुत ही शानदार है कल्याण ज्वेलर्स, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। इस स्टॉक में बाउंस बैक भी आपके लिए मिलेंगे और तेजी भी वापस से आएगी, शेयर्स का भाव भी ऊपर आएगा, लेकिन उससे पहले गिरावट कितनी होगी इसको समझते हैं पहले। आज जो एट द एंड मोमेंटम में दोस्तों इस स्टॉक में हमने देखा है, ये लग ऐसा रहा है कि शायद यहीं कहीं आज जो लो लगा है ये बेस बन गया स्टॉक में, अब यहां से घूमना चाहिए। अगर ये 520 का लेवल ब्रेक करके नीचे जाता है तब फिर कहीं जाके पैनिक हो सकता है दोस्तों दोबारा से, वरना मेरे को लगता है ये स्टॉक में यहीं कहीं बॉटम बन जाना चाहिए। कमाल की बात ये दिख रही है दोस्तों, बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में जो हैवी फॉल आया है, इस फॉल में दोस्तों इस स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। बीते कुछ समय के हाईएस्ट लेवल के वॉल्यूम्स मैं कह सकता हूं इस स्टॉक में आए हैं। अगर आज की बात भी बोले तो 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज। मेरे को लग रहा है इस स्टॉक ने बेस क्रिएट किया है दोस्तों। ये सबसे बड़ा बोल्ड कॉल दे रहा हूं मैं। जो भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, कल से उनके अच्छे दिन आने की संभावनाएं मुझे ज्यादा दिखती हैं, और इनकेस 522 जो आज का लो ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक और दिक्कत में दिख रहा है, वरना मेरे को नहीं लगता यहां से और दिक्कत में आएगा। कल की बात करूं तो स्टॉक में 1.8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, डिलीवरी आई है 44 लाख शेयर्स की, 23% की डिलीवरी। 5 दिन का एवरेज 1.6 करोड़ शेयर्स दिख रहे हैं ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें 40 लाख शेयर्स डिलीवर हो रहे हैं, यानी कि 25% के करीब की डिलीवरी।
और 30 दिन का एवरेज देखूं मैं तो 68 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं और 31% की डिलीवरी है 21 लाख शेयर्स की। तो डिलीवरी परसेंटेज में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही है दोस्तों, और स्टॉक गिर रहा है। गिरावट में बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं लेकिन डिलीवरी स्टिल बनी हुई है। दैट मींस इस गिरावट को लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ऐसा डेटा दिखा रहा है। तो मेरे को लगता है आप भी वेट कर सकते हो, एक बाउंस बैक पुल बैक में स्टॉक आपको 670 टू 680 के लेवल्स दिखा सकता है। वहां पे अगर आपको डिसाइड करना है कि मेरे को हल्की पोजीशन करनी है, मेरे को निकलना है, तो वहां आप एक्शन ले सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे को लगता है अभी वेट कीजिए, फ्रेश एंट्री मत लीजिए, क्योंकि अब ये क्या है कि वॉलेटाइल काफी ज्यादा हो गया, रिस्क काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लंबी अवधि के लिए निवेश ढूंढ रहे हैं तो स्टैगर्ड वे में आप कल्याण ज्वेलर्स को निवेश के रूप में देख सकते हैं, या फिर आप प्रेफर कर सकते हैं टाइटन को या सेमको गोल्ड को इसके ओवर, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे ज्यादा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।